अगले टॉपिक के ऊपर जो है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी, और फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। जैसे बाजीराव की तलवार पे कोई संदेह नहीं था, वैसे इस टॉपिक पर क्वेश्चन आने पे भी कोई संदेह नहीं है, आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। हां भैया 50 पैसा भी है, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान मत हो। अब 3 तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो है प्राइमरी फंक्शन, सबसे मेन, फिर है हमारा सेकेंडरी फंक्शन, फिर होता है हमारा कंटिंजेंट फंक्शन। कॉन्टिंजेंट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कॉन्टिंजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कॉन्टिंजेंट फंक्शन। प्राइमरी सबसे मेन क्या होता है? पैसे का काम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा होता है मेरी जान मेजर ऑफ वैल्यू। अब जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे पास जो मोबाइल है वो कितने का है, तो तुम बोलते हो भाई साहब 50,000 रुपए का है। तो किसी भी चीज को मेजर कैसे करें, उसके लिए पैसों की जरूरत है, और किसी चीज को एक्वायर या सेल कैसे करें, एक्सचेंज कैसे करें, उसके लिए पैसों की जरूरत है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो दोनों फंक्शन प्राइमरी समझ में आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। ऑल सॉर्टेड, ऑल सॉर्टेड, ऑल क्लियर। हाँ 9,000 का है सौरभ, ठीक है मेरी जान। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन के ऊपर। प्राइमरी फंक्शन कितने दिए हैं? 2। तुम्हें मैक्सिमम कितने प्रिपेयर करने हैं? 4। तो प्राइमरी 2 कर लिया, सेकेंडरी में दे रखे हैं हमको 3। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला देखो, सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब ये डेफर्ड पेमेंट क्या होता है वैभव गुप्ता? डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बच्चा फ्यूचर का पेमेंट। फ्यूचर का पेमेंट बाबू भैया, फ्यूचर का। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? फ्यूचर का पेमेंट। मतलब जितना ज्यादा क्रेडिट सिस्टम है वो सब पैसों के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब मैंने बोला आज मैं आईफोन ले लेता हूं भैया, धीरे धीरे पैसे लेते रहना। तो ये धीरे धीरे पैसे लेते रहना क्या है? ये है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट, हां सर अब समझ में आ गया। चलिए सर, स्टोर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज को अगर हमको स्टोर करना है, सिक्योर करना है, तो वो कैसे करोगे? स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब तुम्हारे पास, लेट्स से करण की बात करें, करण के पास 100 करोड़ रुपए की वेल्थ है, स्टोर कर रखी है। ये जो करण है ये कानपुर से है, जो पकड़ा गया था थोड़े दिन पहले। 100 करोड़ रुपए घर में स्टोर कर रखे हैं, 100 करोड़ के एसेट स्टोर कर रखे हैं करण ने मेरे भाई। तो उसे क्या बोलेंगे? स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे मेरे पास मान लो वो जो कोहिनूर डायमंड हमारे वहां से चला गया था ना लंदन, वहां से हम ले आए, क्या बोलेंगे? 10 करोड़ रुपए का मेरे पास डायमंड है, स्टोर ऑफ वैल्यू। किसी एसेट को आप स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मनी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब करण क्या कह रहा है? करण कह रहा है मैं हो गया हूं बहुत अमीर, ऑब्सेशन को मैं कुछ पैसे दान में देना चाहता हूं, शुभम जगदीश के फंड में डोनेट करना चाहता हूं, तो कैसे करूं? हाउ शुड आई ट्रांसफर माई वैल्यू टू शुभम जगदीश? पैसे दे दो, अकाउंट नंबर दे रहे ना यार तुम्हें, हम डोनेट कर दो हमारे एनजीओ को। मतलब हाउ यू कैन ट्रांसफर एसेट्स और समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अरे अन्नी भैया ऐसी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
शिव कौन है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। शिव इज द फाउंडर एंड मैनेजर ऑफ SLW कंपनी। वेरी सून यू विल गेट टू नो। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिंजेंट फंक्शन के ऊपर आते हैं। कॉन्टिंजेंट फंक्शन तुमको बहुत सारे दे रखे हैं, तुम कोई भी दो प्रिपेयर कर लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। कॉन्टिंजेंट फंक्शन क्या होते हैं भाई? सबसे पहला मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी मतलब अगर आप बोलोगे ना कि भाई मुझे पैसा वसूल सिचुएशन आ गई, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मैं सेटिस्फैक्शन को भी पैसों के टर्म्स में बोल सकता हूं। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी पहला पॉइंट है। दूसरा है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, पूरा क्रेडिट का व्यापार पैसों के ऊपर टिका हुआ है। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, क्लियर, सॉर्टेड, मजा आ रहा है?